हर हिंदू एक घर से अगर गौ माता की सेवा करे, गौ माता की रक्षा करे, तो क्यों नहीं गौ माता रास माता बने। जब वो सुअर गौ माता को ले जाते गाड़ी में धर के, वो जब गौ माता काटते तब का कानून चला जाता है। मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, गौ रक्षक करना क्या अपराध है? जो गौ माता काटता उसके ऊपर कानून होना चाहिए। एक समय था इंदिरा जी का जब गौ रक्षकों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, तो उसको भी काट देते हैं जिसको बच्चे की तरह पालते हैं अपने घर के अंदर बकरी को। उनका तो बस नहीं चलता, वो तो भूखे नंगे वो अपना बाप बदल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पास मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहां पे कुछ गौ रक्षक, गौ सेवक मौजूद है। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात से 48 दिन की पैदल यात्रा करके आज दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली के सीपी स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पास माथा टेक कर और इन्होंने पीएम, गृह मंत्री और तमाम मंत्रालय को कई ज्ञापन भी सौंपे हैं। क्या है इनकी पूरी मांग और क्या है इनका मुद्दा, इनसे चलकर हम करते हैं बात। सर, आपसे करते शुरुआत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष पांडे है जी। हम महाराष्ट्र के थाने से आए हुए हैं। हमने यात्रा चालू की थी 26 नवंबर 2025 को। आज 48 दिन हो चुका है और हम आज प्रधानमंत्री कार्यालय पे जाके तो नहीं मिला, पर 26 जनवरी का प्रोटोकॉल चालू था, इसलिए जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हमने जाके हमारा ज्ञापन दिया और हमने ये बताया गया, बोला कि हमने ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने हेतु ये ज्ञापन है। ये आप देख सकते हो, ये हमने दिया है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से अगर जूम करके दिखा सकते हैं, ये ज्ञापन है, आप देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय गौ रक्षक संघ की तरफ से और ये माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा है। जी, क्या मांग किया आपने इस ज्ञापन में? हमने इस ज्ञापन में गौ माता की रक्षा, गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा और साथ ही साथ जो ये कसाई वर्ग है उनके लिए किस प्रकार से कानून बने, उसके लिए इसमें हमने हर एक चीज़ इसमें लेटर में दिया है और उनसे वो चीज़ की मांग की है। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय गौ माता। क्योंकि हमारी जो गौ माता है और हमारी राष्ट्र की पहचान है, हमारी राष्ट्र की रक्षा है, तो उसे गौ माता को राष्ट्र माता बनाना जरूरी है। क्योंकि लोग आज जितना रोटी कपड़ा मकान के लिए भाग रहे यहाँ वहाँ, अगर वो हर हिंदू एक घर से अगर गौ माता की सेवा करे, गौ माता की रक्षा करे, तो क्यों नहीं गौ माता रास माता बने। 100% 48 दिन में लोगों का कैसा सहयोग रहा? 48 दिन में हमारे जितने भी गौ रक्षक है, जितने हमारे गौ भाई है, सनातनी है, हिंदू भाई है, हमें रास्ते में हमें सपोर्ट किए, बल्कि हमारे साथ चले, हमारी उम्मीदें कम नहीं किए, हमारी बल्कि जो साहस है वो बढ़ाए हमें। जी सर, आपका क्या परिचय है, बताइए। जी जनाब, भाई मैं रतन यादव और राष्ट्रीय हिंदू संगठन से प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली हूँ मैं जी। मेरे भाइयों का 48 दिनों का तपस्या अगर प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुँचती ना बात, तो फिर डूब के मरने वाली बात है मीडियाओं के लिए। अगर ये बात भी अगर मोदी जी नहीं उठा पाए ना, और आज युवाओं की जो ताकत है नहीं देख पाए, ये पैदल यात्रा करके आए 48 दिन की तपस्या, देखो कम से कम किस हालात में देश का युवा किस दिशा में जा रहा है, कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो रहा है। गौ की रक्षा सिर्फ मात्र मांग रहे हैं तुमसे, जिस सनातन से, जिस संस्कृति से हमारे देश की पहचान है उसको सुरक्षित करने की आह्वान कर रहे हैं हम लोग। और ये मुंबई महाराष्ट्र से देश के कोने कोने से पैदल यात्राएं भी चल रही हैं, फिर भी मोदी जी ध्यान कहाँ है? मोदी जी तो कह रहे हैं हिंदूवादी सरकार है, एकदम कट्टर हिंदू है मोदी जी। फिर बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल कट्टर हैं, हम बहुत अच्छी तरह से मान रहे हैं, इस बात को कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे देश के चुने हुए सांसद, मंत्री संसद में क्यों बात नहीं उठा रहे? मोदी जी क्यों कानून नहीं ला रहे हैं इस पे? क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है? मोदी जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, बोलने की तो प्रक्रिया है भाई, राजनीति का दबाव समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए आप इसको। ये भाई दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे गोरक्षक ही हैं जी। ये कानून व्यवस्था देख लीजिए हिंदुस्तान की। ये मोनू मानेसर जी का आपने पोस्टर रखा है, ये 2.5 साल से करीब जेल में पड़े हुए हैं, जिनको जमानत भी नहीं मिल पा रही है, जबकि इनको साक्ष्य की कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जहाँ पे इन्होंने किसी का कत्ल किया हो। कोई लेकिन आपको रोक रहा हूँ मैं, 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार बोलते हैं। हरियाणा में भी 15 साल से बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार है। इनकी अरेस्ट भी बीजेपी सरकार में होती है और आरोप भी बीजेपी सरकार में तय नहीं हो रहा और जेल में बंद भी बीजेपी सरकार में। इस पर क्या? मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि अगर किसी राजनीतिक दबाव के पीछे अगर न्याय व्यवस्था खराब हो रही है ना, तो उसको देख लेना चाहिए अच्छी तरह से। क्या होगा फिर? हो सकता है देश की सरकारें जो है अदल बदल होती जाए। 2013-14 का जो मुकदमा था, जो 13-14 का जो मामला था,
जिस तरह से चेंज सरकारें हुई है ना, उस तरह से क्या पता भाजपा के खिलाफ ये सरकारें हमारे देश का युवा खड़ा ना हो जाए कहीं। इस बात को देख लीजिए खूब अच्छी तरह से, दिल में धड़कता है कमल, खूब लगाते हैं वो वोट उसी पे। लेकिन अगर ये सरकारें नहीं करती कुछ काम तो फिर बदलाव भी जरूरी है ना फिर। बिल्कुल, अगर ये होगा तो ऐसा, हाँ ये खास बात है कि कहीं सरकार बदलने पर मजबूर ना हो जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई पहले तो इन भाइयों को दिल से निवेदन करता हूँ मैं, क्योंकि भाई 48 दिन हो गए गौ माता राष्ट्र माता के लिए उन्होंने वो निकाली जो एक ये भाई 12 भाई है मोनू मानेसर, जो भाई 2.5 साल से जेल में बंद है भाई, और सबसे अच्छा काम करने वाली जो टीम है वो भाई है मोनू मानेसर, जो रोज तस्कर को पकड़ती है भाई। कम से कम 2 से 2.5-3 हज़ार गाड़ी रोड पे चलती है। और भाई एक चीज बताओ, बीजेपी मोदी जी अपने जन्मदिन पे गौ माता लाते हैं तो गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं करते भाई? योगी जी गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करते जाके, तो आप गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं करते? जब इस गौ माता की सेवा करने के लिए हम जैसे गोरक्षा दल वाले उतरते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे क्यों लगाए जाते हैं भाई? मुकदमे की बात छोड़िए। गुजरात के अंदर मैंने आज के 30 दिन पहले एक गाड़ी पकड़ा, जिस गाड़ी को पकड़ने के बाद हमसे शासन प्रशासन पूछते हैं कि आपके पास क्या कार्ड है, आपको परमिशन किसने दिया गौरक्षा करने का, कसाई की गाड़ी पकड़ने का, आपको किसने परमिशन दिया? किसने बोला? पुलिस प्रशासन ने हमसे पूछते हैं। टैग नंबर कुछ है उसका? टैग नंबर पूरा है। पुलिस प्रशासन गुजरात के अंदर जितने प्रशासन जिस तरह से भाई कह रहे हैं ना कि जो हमारा पास और आईडी पूछ रहे हैं कि क्या अधिकार है, हर सनातनी जो है ना, जितना भी सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू है यहाँ पे या कोई भी है, वो गौ माता की सेवा के लिए ना कोई कानून और कोई व्यवस्था को नहीं मानेगा। अगर इसी तरह बात आईडी कितनी आईडी चाहिए? पूरी आईडी है। आप पुलिस को क्या जवाब दिया आपने? मैंने जवाब दिया कि भाई आईडी आपको चाहिए, मैं ब्रिजवासी गौरक्षक सेना का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, ये आईडी। अब पुलिस प्रशासन अगर आईडी देखता है तो आईडी से आप मानोगे तो आईडी भी हमारे पास है, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। आईडी और बंदूक तलवार जो चाहेंगे वो मिलेंगे भैया, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। बंदूक तो गैर कानूनी है। किसने कानूनी गलत बोल दिया भाई? हम तो भाई तलवार रखते हैं भाई, हमारे महाराजा ने खूब युद्ध लड़ा है, महाराज प्रताप ने। लेकिन जो काम कानून का है कानून को करना चाहिए, जो काम हमारा जब वो सुअर गौ माता को ले जाते गाड़ी में धर के, वो जब गौ माता काटते तब का कानून चला जाता है? मतलब कानून सिर्फ मुल्लों के लिए, हमारे लिए नहीं कानून। जब वो जाकर पत्थरबाजी कर देते हैं तो उनके समझ में नहीं आते। जब हम आप बड़े प्यार से जाते हैं कुछ करने, कल हमने रैली निकाली थी विजयनगर से विधानसभा तक, ठीक है भाई, और कम से कम बहुत हमारे भाई हरियाणा से, यूपी के बंदे सारे आए थे भाई। उसके बाद में प्रशासन ने कपिल मिश्रा की कोटी से पहले जो विधानसभा पड़ता है हमें वहीं से रजिस्ट्रिंग करवा दी, हमें वहीं रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते भाई। जब सरकार हम जिताने वाले, हम सांसद हम बनाने, एमएलए बनाने वाले हम, जब सरकार हमारे कहने से नहीं चलेगी तो फिर हम दूसरी चेंज करेंगे ना भाई। तो गौ माता 2014 में राष्ट्र माता हो रही थी, मोदी जी अपने जन्मदिन पे गौ माता लाते तो राष्ट्र माता क्यों नहीं करते भाई? ये बताओ ना भाई। आप क्या कहना चाहेंगे? जय महाकाल, जय गौ माता। जो हमारे 3 सनातनी शेर भाई आए महाराष्ट्र थाने से, तो हमारे पैदल पद यात्रा लेके आए। मोदी जी के आंख को अगर पट्टी खुल जाए, मोदी जी अगर आंख में काली पट्टी बांध रखे खुल जाए, 48 दिन में बंदा तीनों मेहनत करके पैदल आए हैं और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने के लिए। अगर किसी भी नेता प्रधान किसी को आंख का पट्टी खुल जाए तो ये देखो। और हमारा कहना ये है, जो हमारा भाई मोनू मानेसर 2.5 से 3 साल जेल में है। गौ रक्षा क्या करना अपराध है? गौ रक्षा करना क्या अपराध है? मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, गौ रक्षा करना क्या अपराध है? जो गौ माता को काटता है उसके ऊपर कानून होना चाहिए। जो गौ माता को काटता है कटुआ, उसके ऊपर कानून होना चाहिए। जो हमारे बहन बेटी को फसला के लव जिहाद में फंसाता है उसके ऊपर कानून होना चाहिए। ये तो हमारे मोनू मानेसर भाई को 3 साल से सरकार कहाँ है? कहाँ सो रखा सरकार? कहाँ सांसद? कहाँ विधायक? मेरा कहना ये है, जो हमारा 3 साल से भाई जेल में बंद है, अगर हमारे, मैं तो फरवरी तक का टाइम ले रखा भाई, चाहे दिल जान जमीन बेच के भाई को छुड़ा लेंगे। और मंत्री प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हैं, अगर मोदी जी, हमारा एक ही कहना है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा, लव जिहाद कानून और हिंदू राष्ट्र घोषित फरवरी तक में होना चाहिए। ये फरवरी तक में हमारा भाई बाहर आना चाहिए। देखिए, गौ रक्षकों को पहली बात तो ये है, आजाद भारत के अंदर जहाँ हिंदुत्व की सरकार है वहां पर आना ही क्यों पड़ा? वो गौ रक्षक जो महाराष्ट्र से चल करके आए, और महाराष्ट्र ऐसा नहीं है कि हमारे बगल में 20-25 किलोमीटर दूर है और हमें चलना पड़ रहा है। एक समय था इंदिरा जी का जब गौ रक्षकों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी,
लेकिन आज भी वो गौरक्षक गोली नहीं खा रहे हैं, लेकिन अपने पैरों के ऊपर जख्म लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ किस लिए? उनका विजन क्या है? उनका विजन यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया जाए। गौ माता को जो ये जिहादी काट रहे हैं और काट करके खा रहे हैं और कई सोशल मीडिया पे भी वीडियो डाल रही हैं, इसको खत्म किया जाए। गाय को गाय नहीं, पशु नहीं माना जाता है, माँ का दर्जा दिया गया है। ये उन माओं से पूछो जिनके स्तन से दूध आना बंद हो जाता है और उनका बच्चा तड़प रहा होता है 2 बूंद दूध के लिए। उस दूध की कीमत तब उनको उस गौ माता के अंदर नजर आती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कलयुग है, हम लोग उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कलयुग के अंदर क्या है कि कुत्ते घरों के अंदर आ गए हैं और गौ माता सड़कों पर घूम रही है, बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं और माँ बाप वृद्धाश्रमों में घूम रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारी पहचान है? पहले तो भारत के हर एक जंजी को यह समझना पड़ेगा। आज आप जितनी पौष्टिक आहार वाली चीजें ले रहे हैं, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, दही हो, खोया हो, मिठाइयां हो, जितना भी सेवन कर रहे हैं, उसकी देन जो है वो गौ माता है। उसके बिना आपको ये सारी चीजें निस्वार्थ नहीं मिलेंगी। ये याद रखना, गाय माताओं को काट के खाने वालों को कोई मतलब नहीं है। वो तो उसको भी काट देते हैं जिसको बच्चे की तरह पालते हैं अपने घर के अंदर, बकरी को। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसकी कुर्बानी दे दी जाती है, उसे काट के अपने घर में पका के खाया जाता है, जिसको आप अपने बच्चे की तरह पालन पोषण कर रहे हैं। क्या आपका हृदय मानेगा उसको काटने का? इस देश के अंदर आप याद रखिए, सनातन की भूमि के अंदर अगर एक कुत्ते के छोटे से बच्चे को भी घर में लाया जाता है ना, उसको भी इतना प्यार दे दिया जाता है कि जब वो आखिरी समय में अपने होता है तो उसको भी दफना करके आते हैं पूरे एक इंसानी तरीके से, फूल, मिट्टी, नमक डाल करके। लेकिन एक वो लोग जो गाय माता को काट के खाते हैं और फिर बात करते हैं कि भाईचारा निभाएंगे हम लोग। जब तुम्हें पता है 100 करोड़ सनातनियों की आस्था है गाय माता, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है गाय माता की एक शरीर के अंदर, आप उसको काट करके खाते हो और कहते हो गाय तुम्हारी माता है, गाय तुम्हारी माँ है, बाप क्या है? ऐसे विचार प्रकट करते हो और फिर आप कहते हो कि इस देश के अंदर भाईचारे वाली मिसाल होगी। मैं नहीं मानता कि जीवन में अगर जिनकी सोच और जिनकी दृष्टि ऐसी है वो भाईचारा कभी कायम कर पाएंगे, वो जीवन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व की सरकार आज जो सत्ता के अंदर बैठी है, उनको विचार करना पड़ेगा कि ये 100 करोड़ सनातनी जब वोट देने के लिए निकलते हैं तो इनको सस्ता टमाटर, सस्ता आटा नहीं चाहिए और हमारे जैसों को तो खास तौर पे नहीं चाहिए। लेकिन हमारे को क्या चाहिए? हमारे को तो प्याज के लिए सरकार बदल जाती है। वो तो भूखे नंगे लोग हैं, वो तो अपना बाप बदल देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? उनका तो बस नहीं चलता, वो तो भूखे नंगे वो अपना बाप बदल देंगे। एक बात बताइए, गाय माता के लिए एक बच्चा होता है, वो रोता हुआ जाता है कि मम्मी मम्मी मेरे दोस्त ने साइकिल खरीद लिया, पापा मुझे साइकिल नहीं लेकर के दे रहे। उसका बाप कहता है सैलरी आन दे बेटा, सैलरी आता ही ले दूंगा। लेकिन वो रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, नहीं नहीं मेरे दोस्त ने ले लिया, एक काम करो माँ तुम बाप बदल दो। तो उसकी माँ उसका बाप बदल देगी क्या? तो गाय माता के लिए अगर जो लोग पीड़ा उठा करके निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी भावना जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी है। वो जब बच्चा पैदा हुआ उसको जो संस्कार दिया गया, वो संस्कार उसको लेकर के जा रहे हैं कि एक तरफ गाय माता जो हमारे बच्चों के अंदर 2 बूंद जैसे पोलियो की जरूरी है ना, उससे ज्यादा दूध की जरूरी है आज की डेट के अंदर। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कई लोगों से हमने बात की और ज्यादातर लोगों ने जो यहाँ पे बात बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की गई है। तो आप देख सकते हैं जो भारत में शुरू से जितने भी आप शास्त्रों की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, वहाँ पे गाय का जिक्र होता है और गाय को एक विशेष स्थान मिला जाता है। वहीं साइंटिफिकली भी कई बार प्रूवन है कि गाय के दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इतना ही नहीं, जो मिल्क होता है, मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, तमाम तरह की चीज़ होती है, चाहे उसके आर्थिक पहलू हो या फिर घरेलू उपयोग की चीज़ें हो, एक हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी को लेकर के एक सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की तरफ से लगातार इस तरह की मांग उठती रही है। हालांकि सरकार का क्या फैसला होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।